हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज के दिन की बात करें, जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस है सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप चाहो तो उनको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। आप सभी लोगों को पता है कि डिफरेंट टाइप्स के रिपोर्ट्स यहाँ पे आते रहते हैं। एंड ऐसे एक रिपोर्ट में आप लोगों के सामने यहाँ पे जरूर रखना चाहूँगा। डेफिनेटली अगर आप चाहो तो इनको फर्दर स्टडी यहाँ पे कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली डिसीजन यहाँ पे ले सकते हो। दोस्तों, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि मैक्सिमम जो भी चीज़ें यहाँ पे हो रही है वो अमेरिका से ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड जितने भी रिपोर्टिंग मैक्सिमम हम लोग को देखने को मिल रही है वो अमेरिका के ओर से ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब जो भी अमेरिका में जो चीज़ें यहाँ पे हो रही है उसका इम्पैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर कैसा हो रहा है। इंडियन स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट सेक्टर है उनसे जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट स्टॉक्स है, जो कंपनीज है, उनके ऊपर कैसे पड़ेगा, इससे रिलेटेड हम लोग को मैक्सिमम रिपोर्टिंग होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। दोस्तों, हाल ही में ही अगर हम लोग बात करें, शायद से कल या फिर परसों ही मैंने एक रिपोर्ट को कवर किया था जहाँ पे जेपी मॉर्गन ने एक रिपोर्ट यहाँ पे जारी की थी, जहाँ पे उन्होंने बताया था कि जो बैंकिंग सेक्टर, मतलब बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर जो अमेरिका में डिस्टर्बेंस देखने को मिल रहा है, उसका इम्पैक्ट इंडियन आईटी कंपनीज के ऊपर हम लोग को बहुत गहराई तक देखने को यहाँ पे मिल सकता है। यह हाल ही में ही जेपी मॉर्गन ने इस पॉइंट को यहाँ पे कवर किया था, जहाँ पे उन्होंने कुछ कंपनीज के नाम भी लिए थे, जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, राइट। इनके ऊपर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। अगर क्रेडिट स्विस यहाँ पे कोलैप्स हो जाता है या फिर एसवीबी अगर कोलैप्स हो जाता है तो इंडियन आईटी सेक्टर के ऊपर इसका इम्पैक्ट आ सकता है। अभी हम लोग कह सकते हैं कि जेपी मॉर्गन ने ये पॉइंट्स यहाँ पे बोले थे, उसमें से हम ये तो कह सकते हैं कि चलो क्रेडिट स्विस वाला पॉइंट तो अभी हट गया, वहाँ पे तो जो यूबीएस है उन्होंने तो इसको यहाँ पे खरीद लिया। बट एसवीबी की अगर हम लोग बात करें, जो कोलैप्स होते हुए देखने को मिल रहा है एंड जो 200 से ज़्यादा रीजनल बैंक्स हम लोग को खतरे में देखने को मिल रहा है, इसके चलते आईटी सेक्टर के ऊपर हम लोग को खतरा देखने को यहाँ पे मिल सकता है। ये पुरानी रिपोर्ट हम लोग को देखने को मिली थी, किसके ओर से? जेपी मॉर्गन की ओर से। तो वैसे एक और रिपोर्ट अभी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, तो किन के ओर से? तो दोस्तों निर्मल बंग। यस दोस्तों, निर्मल बंग की अगर हम लोग बात करें, बहुत ही ज़्यादा ये पॉपुलर नाम हम लोग को इक्विटी मार्केट में देखने को यहाँ पे मिल जाता है। इनके बारे में आप लोगों ने जरूर शायद से यहाँ पे पढ़ा होगा, सुना भी होगा। मोतीलाल ओसवाल आप लोगों ने सुना है, वैसे निर्मल बंग के बारे में भी आप लोगों ने जरूर यहाँ पे जाना होगा। चाहो तो इनके बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। दोस्तों, इन्होंने ये रिपोर्ट यहाँ पे जारी की है, जो कि आप देख सकते हो, निर्मल बंग इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज। तो इनकी ये बात है दोस्तों, ये मेरी बात यहाँ पे नहीं है। तो उन्होंने बताया कि इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, टेक महिंद्रा, परसिस्टेंट सिस्टम, ये इस प्रकार के 4 से 5 आईटी कंपनीज उनको देखने को मिल रही है, जहाँ पे उनके हिसाब से लगभग 40% पोटेंशियल डाउनसाइड हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ये उन्होंने अपने रिपोर्ट में बात यहाँ पे रखी है। 40% की गिरावट, 40% का क्रैश इन स्टॉक्स में क्यों आ सकता है, ऐसा वो क्यों कह रहे हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है? तो चलिए उसी को अभी हम लोग कवर करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हो, अगर हम लोग बात करें तो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, इसको शॉर्ट फॉर्म में बीएफएस बोला जाता है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि उन्होंने बताया कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हम लोग को देखने को मिल जाता है, वेस्ट साइड जो रहता है, तो आईटी कंपनीज आप लोगों को पता है एक्सपोर्ट इन नेचर ऑफ सर्विसेज ये प्रोवाइड यहाँ पे करती है। एंड इसी के चलते हम कह सकते हैं उनकी अच्छी खासी हम लोग को आमदनी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। अगर हम लोग बात करें, इनके मैक्सिमम क्लाइंट हम लोग को वेस्टर्न कंट्रीज ही देखने को मिल जाते हैं। यूरोप की बात करें, अमेरिका की बात करें, एंड अगर हम लोग बात करें तो वहीं पर हम लोग को सबसे ज़्यादा खराब माहौल देखने को मिल रहा है। मतलब लगातार बैंक्स हम लोग को कोलैप्स होते हुए देखने को मिल रहे हैं। चाहे हम लोग सिलिकॉन वैली की बात करें या मतलब एसवीबी की बात करें, सिग्नेचर की अगर हम लोग बात करें, राइट। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो ये देखिए क्रेडिट स्विस, यूबीएस की बात करें, तो ये जो सारा जो डिस्टर्बिंग वाला माहौल देखने को मिल रहा है, इसका इम्पैक्ट इन आईटी कंपनीज के ऊपर यहाँ पे आ सकता है। ये वार्निंग फिलहाल तो उन्होंने यहाँ पे देके रखी हुई है। इनका ये मानना है कि प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो सकता है कि ये जो कंपनीज है ये बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली खर्चा करती थी, स्पेंडिंग करती थी, किसके ऊपर? क्लाउड माइग्रेशन के ऊपर या फिर अपने टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए। बट फिलहाल अभी देखा गया तो बहुत ही ज़्यादा टफ सिचुएशन से गुजर रही है। तो आने वाले समय में जो उनका टेक स्पेंडिंग रहेगा वो हम लोग को कंपैरेटिवली कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। मतलब पहले अगर मान लीजिए वो 100 खर्चा करते थे तो शायद से वो 80 खर्चा कर दे, 70 खर्चा कर दे, राइट। तो स्पेंडिंग अगर कम हो जाएगी तो इन कंपनी से आने वाली जो आमदनी रहेगी उन पर्टिकुलर कंपनीज के लिए, आईटी कंपनीज के लिए क्या कर सकते हैं, रेवेन्यू के ऊपर इंपैक्ट डलवा सकती है। यही चीज़ जेपी मॉर्गन ने भी अपने रिपोर्ट में बताया था कि 10 से 20 बेसिस पॉइंट के आसपास का इम्पैक्ट या फिर 2 से 3% का इम्पैक्ट यहाँ पे आने वाले समय में टीसीएस, इन्फोसिस के नंबर्स में हम लोग को देखने, रेवेन्यू में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है। देखिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि इनका पैसा डूब जाएगा करके, बट हम लोगों को क्या होते हुए देखने को मिलेगा, ये अपनी सर्विसेज तो प्रोवाइड करेगी, बट यस, इनसे मिलने वाला जो पेमेंट है ये इनको भयंकर डिले होते हुए देखने को भी यहाँ पे मिल सकता है, क्योंकि सिचुएशन ही बहुत टाइट है। एंड अनसर्टेनिटी के चलते आपको पता है कि बाजार
में जो माहौल बनता है वो बाजार बिल्कुल भी इस चीज़ को एक्सेप्ट यहाँ पे नहीं करता, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा कि मार्जिन्स कितने बढ़ेंगे कितने घटेंगे, क्या पैसा वाकई में आएगा या नहीं आएगा। इस प्रकार की सिचुएशन हम लोग को फिलहाल तो क्रिएट होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। तो इसी चीज़ के चलते इन सारे पॉइंट्स को कवर निर्मल बंग ने यहाँ पे किया है कि ये हम लोग को जो IT कंपनीज देखने को मिल रही है आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों में देखने को यहाँ पे मिल सकता है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो निर्मल बंग ने अपनी एक और पुरानी रिपोर्ट ही निकाल के रखी हुई थी, जहाँ पे आपको पता ही है कि रिसेशन जैसी बातें अमेरिका में तो बताई जा रही थी, तो इसको लेकर वो ऑलरेडी IT सेक्टर के बारे में उन्होंने रिपोर्टिंग जारी की थी, जो कि नेगेटिव ही कमेंट्री थी। बट उन्होंने अभी उनका मतलब बोलते हैं ना शक उनका यकीन में बदलते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये जो बैंकिंग सेक्टर अगर हम लोग वही BFS की अगर हम लोग बात करें, जो डिस्टर्बेंस देखने को मिल रहा है इसके चलते इंटायर IT सेक्टर में अगर हम लोग बात करें तो पोटेंशियल 7 to 37% तक का डाउनसाइड हम लोग को देखने को मिल सकता है। ये भी पॉइंट उन्होंने मेंशन यहाँ पे किया है। सो इसी चीज़ को अगर आप चाहो तो यहाँ पे फर्दर स्टडी कर सकते हो, राइट। एंड अगर हम लोग बात करें तो ऐसे और भी हम लोग को अलग अलग कंपनीज एंड रिपोर्टिंग देखने को मिले, जैसे कि अगर चलो नमूरा की बात कर लेते तो नमूरा ने भी यही यहाँ पे हाल ही में रिपोर्टिंग में बताया था कि इन्फोसिस, TCS, HCLTech, विप्रो, टेक महिंद्रा, ये जो कंपनीज है बहुत ही ज़बरदस्त इनका हम लोग को मार्केट शेयर देखने को मिल जाता है वेस्टर्न कंट्रीज में। एंड जब तक ये वेस्टर्न कंट्रीज में ये जो डिस्टर्बेंस देखने को मिल रहा है ये क्या करेगा, ये देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, जबरदस्त अनसर्टेनिटीज हम लोग को देखने को मिल रहा है मैक्रो लेवल पे। सो आने वाले 3 से 6 महीने में क्या होगा ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क वाली बात रहेगी, राइट। एंड जब तक ये क्वेश्चन मार्क वाली बात रहेगी तो इनके अर्निंग्स के ऊपर भी हम लोग को क्वेश्चन मार्क देखने को मिलेगा। हालांकि इसका अर्थ ये नहीं कि कंपनियां बर्बाद हो जाएंगी, इनका बहुत ही छोटा सा ही पैसा यहाँ से आते हुए देखने को मिल जाता है, बट स्टिल हम कह सकते हैं अनसर्टेनिटी बाजार को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। सो कुल मिला के अगर मैं कहानी को घुमा फिरा कर बोल दूं तो अमेरिका का जो बैंकिंग सिस्टम है, राइट, जो बैंक्स है उसको संभालना हमारे इंडियन मार्केट के लिए, IT सेक्टर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये अभी आप लोगों को पता चला होगा। हाल ही में मैंने एक वीडियो भी बनाया था क्यों अमेरिका में जो चीज़ें हो रही है इसके चलते मतलब बोलते हैं ना हम सेलिब्रेट, मतलब कुछ लोग सेलिब्रेट करते हैं कि सर डूब जाने दो ना अमेरिका को, क्या फ़र्क पड़ता है। अरे मैक्सिमम जो बिजनेस है हम लोग को अमेरिका से और आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड अगर हमारे बैंकिंग सेक्टर को अगर कुछ हुआ एंड IT सेक्टर को कुछ हुआ तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ ये तो हमारे इंडेक्स में 52% कंट्रीब्यूट करते हैं। सो ये तो हमारे मार्केट को और प्रेशराइज यहाँ पे करवा सकते हैं। तो ये फिलहाल सारी चीज़ें हम लोग को रिपोर्टिंग के द्वारा यहाँ पे पेश करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो बेसिकली उन्होंने यही बात कही है कि ऑलरेडी रिसेशन का खतरा अमेरिका में जो मंडरा रहा था, प्लस इसमें जो बैंकिंग क्राइसिस यहाँ पे आया है एंड इसके चलते जो अनसर्टेनिटी बढ़ रही है इसके चलते IT कंपनीज को मिलने वाला पेमेंट शायद से कम हो सकता है, बिकॉज सामने वाली कंपनीज क्या कर सकते हैं अपना IT से रिलेटेड कुछ जो एक्सपोजर है वो थोड़ा कम कर सकते हैं, अपग्रेडेशन कम कर सकते हैं, या फिर अगर वो कर भी लेते तो शायद से इनके ओर से आने वाला पेमेंट डिले हो सकता है। तो इस प्रकार की चीज़ें IT कंपनीज में हम लोग को देखने को मिल सकती है। ये पॉइंट निर्मल बंग ने भी अपने रिपोर्टिंग में जारी यहाँ पे की है। तो इसके चलते जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि TCS का नाम यहाँ पे फिलहाल तो हम लोग को बार बार देखने को मिल रहा है, इन्फोसिस का नाम देखने को मिल रहा है, विप्रो का नाम देखने को मिल रहा है, टेक महिंद्रा का देखने को मिल रहा है। एंड निर्मल बंग की अगर रिपोर्टिंग की बात करें तो परसिस्टेंट सिस्टम का भी नाम देखने को मिल रहा है। अभी हर की अलग अलग रिपोर्ट देखने को मिल जाती है। अभी हाल ही में हम लोगों ने देखा था कि मिड कैप कंपनीज में कोफोर्ज का नाम सामने आया था, एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एम्फेसिस का नाम सामने आया था, राइट। अगर हम लोग नमूरा इंडिया की रिपोर्ट की बात करें तो वहाँ पे हम लोग को HCLTech का भी नाम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था। तो बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि हर एक IT कंपनी का कोई ना कोई एक्सपोजर हम लोग को विदेश में यहाँ पे देखने को ही यहाँ पे मिल रहा है। इसी के चलते हम लोग फिलहाल तो ये IT कंपनीज में, कुछ IT कंपनीज में, खास करके बड़े IT कंपनीज में दबाव देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड अगर आपके पोर्टफोलियो में ये कंपनीज रहेंगे तो आप भी प्रेशर राइज यहाँ पे ज़रूर हो सकते हो। सो इससे रिलेटेड ऑलरेडी मैंने आप लोगों को साफ साफ शब्दों में ये सारी बातें कवर करके बताई है। देखिए ये बहुत बड़े कंपनी है, ये हाथी है हाथी, राइट। तो ये कंपनियां कोई बर्बाद नहीं होती है, ये आप सभी लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए। बट येस, जो यहाँ पे जो जख्म हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं वो ये जब तक बैंकिंग क्राइसिस हम लोग को देखने को मिल रहे हैं तब तक ये हम लोग को कंटिन्यू रहते हुए देखने को मिल सकते हैं। ये पॉइंट आप लोगों को पता यहाँ पे होना चाहिए। सो बस एक बिगनर को मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि बिगनर का कैसा होता है कि चलो निकल जाते हैं, तो लॉस में निकलने वाले तो ये बिल्कुल भी कंपनियां नहीं है। इनफैक्ट ये बड़े दिग्गज IT कंपनी में आप निवेश क्यों करते हो कि आपका पैसा सुरक्षित रहे, राइट। तो ये कंपनी का मैनेजमेंट ये सारी चीज़ों को ईजिली यहाँ पे झेल लेती है। तो ये भी पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। सो देख लेते अभी जैसे कि निर्मल बंग ने भी ये बात बोली है कि 40% तक की गिरावट उनको TCS, इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा, परसिस्टेंट सिस्टम में यहाँ पे लगती है। तो क्या ये बात सच होती है या नहीं है, ये देखने वाली बात रहेगी। सर आपको क्या लगता है क्या सच होगी? तो देखिए दोस्तों, ये कंप्लीट डिपेंड करता है अमेरिका में बैंकिंग सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाता है, राइट। अगर बैंकिंग सिस्टम अगर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है तो ऑब्वियसली इनको मिलने वाला बिजनेस हम लोग को कम होते हुए देखने को मिल जाएगा। तो इसके चलते प्रेशर यहाँ पे एग्जर्ट यहाँ पे हो सकता है। सो ये सारी इफ बट वाली बातें हैं, राइट। ऐसा हम लोग मतलब बोलते हैं ना, मेरे पास IT कंपनीज है इसलिए मैं इसके बारे में बुरा नहीं बोलूँगा, तो ऐसी बात नहीं होती। सिचुएशनल ये सारी चीज़ें रहती है। तो ये पॉइंट आप लोगों को पता यहाँ पे होना चाहिए।
सो आशा करता हूं दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे मैंने कवर कर लिया। एंड अगेन कह रहा हूं दोस्तों, ये कोई एसएमकेसी मतलब ये मेरी रिपोर्ट नहीं थी, निर्मल बंग की रिपोर्ट थी। आप चाहो तो इनके बारे में स्टडी कर सकते। तो वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया प्रॉपर्ली कमेंट्स में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरी साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।